यमन के एक नागरिक के कत्ल के इल्जाम में केरल की 38 साल की नर्स निमिषा प्रिय को 16 जुलाई की सुबह यमन की राजधानी सना में फांसी दी जानी थी। लेकिन फांसी दिए जाने के बस कुछ घंटे पहले ये खबर आई है कि निमिषा की फांसी कुछ वक्त के लिए टाल दी गई है। इससे अब ये उम्मीद बन रही है कि शायद जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसका परिवार निमिषा को माफी दे दे। बस कुछ घंटों की ही सांसें निमिषा प्रिय के पास बची थी। सारे कानूनी दरवाजे बंद हो चुके थे, उम्मीद की सारी लौ बुझ चुकी थी। पर तभी एक करिश्मा होता है और निमिषा मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। बेशक कुछ दिनों के लिए ही सही, पर केरल की 38 साल की नर्स निमिषा प्रिय की 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई। यह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि यमन के सबसे बड़े धार्मिक गुरु शेख अल हबीब उमर बिन हाफिज ने पहल की। निमिषा के परिवार की तरफ से यमन के सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल लगातार यमन में हूती विद्रोहियों के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। इसी के बाद शेख अल हबीब उमर बिन हाफिज की पहल पर 15 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई जिसमें तलाल आब्दो मेहदी का परिवार, यमन के हदिया स्टेट के चीफ जस्टिस और यमन शूरा कमेटी के मेंबर शामिल हुए। निमिषा की तरफ से इस मीटिंग में सैमुअल शामिल हुए थे। मीटिंग में सैमुअल ने यह बात रखी कि किन हालात में तलाल आब्दो मेहदी की जान गई और माफी के बदले परिवार को ब्लड मनी देने को भी वो तैयार है। आखिर में मीटिंग में यह तय हुआ कि जब तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए फांसी टाल दी जाए। इसी के बाद 16 जुलाई की सुबह होने वाली फांसी को फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाल देने पर बात बन गई। आज तक ब्यूरो।